बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम फ्री। इस टाइम रात के हो रहे हैं 12:30 और बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री किया था, तो वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो हमारा लेक्चर नंबर 1 बाय कैम फ्री देख सकता है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री बाय कैम फ्री। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, विच इज़ अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की स्टूडेंट्स अगर बात करें, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो साइंस है उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। मींस हम 9th स्टैंडर्ड से पहले 8th स्टैंडर्ड तक जनरल साइंस पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, बायोलॉजी में और कंप्यूटर साइंस में 9th स्टैंडर्ड पर हमारी साइंस को डिवाइड कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही जो आपकी केमिस्ट्री है, इसको भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब इस डेफिनेशन को देखकर आपने घबरा नहीं जाना है। जैसे हमारे खान साहब, कप्तान इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं है, सेम ऐसे ही इस डेफिनेशन को देखकर घबराना नहीं है। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। इसको हम बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको समझाने लगे हैं, क्योंकि कैम फ्री वाला जाहिद आपको बिल्कुल ही इजी वर्डिंग में केमिस्ट्री को समझाता है। तो चलते हैं, करते हैं अपना फ़िज़िकल केमिस्ट्री का स्टार्ट। स्टूडेंट, अगर इस ब्रांच पर हम गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यानी ये ब्रांच हमें बताती है कि किस तरह से हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस का मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये उसको डिस्कस करने से पहले, जैसे कल भी मैंने बताया था, मैटर, तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ। कोई इशू नहीं है, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है या नहीं देखा तो उसको मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। मैटर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, मैटर क्या है? मैटर आपके पास ऐसी कोई भी शय मैटर कहलाती है जिसके अंदर दो तरह की क्वालिटीज़ हों। एक कि उसके पास मैस हो, यानी कि वेट, वज़न रखता हो, और दूसरा वो ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर, यानी कि मादा कहलाती है। मींस हर वो चीज़ जो मैस रखती है, वेट रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम, वो आपके पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब वो डिफरेंट हो सकती है स्टेट्स के लिहाज से, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। अब मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट, एक हमारे पास है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी मादे का ना खालिज टुकड़ा, और एक आपके पास है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादे का खालिज टुकड़ा। स्टूडेंट, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं मिक्सचर।
यानी मादे का ना खालिस टुकड़ा आपके पास क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। जबकि मादे का खालिस टुकड़ा यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, हम उसको नाम देते हैं सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन है सब्सटेंस की कि सब्सटेंस आपके पास क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को, मादा के खालिस हालत को हम क्या नाम देते हैं, सब्सटेंस का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी सब्सटेंस को स्टडी करना किस तरह से कि वो अपने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से बिहेव करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर बिहेव करने से क्या मुराद है, उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सब्सटेंस है इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। मेन सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है एलिमेंट, और दूसरा आपके पास है कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स है हमारे पास सब्सटेंस की, विच इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड। स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज़ एलिमेंट, it is also atomic level of a substance, and second was compound, it is molecular level of a substance। मेन हमारे पास एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस का एक एटॉमिक लेवल है, और जो सेकेंड वन कंपाउंड है वो हमारे पास सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूलर लेवल है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें हमारे पास एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, तो एलिमेंट स्टूडेंट अगर बात करें, एलिमेंट हमारे पास क्या है, एनी सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। जबकि हमारे पास कंपाउंड क्या है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जब कब बने, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन बाय फिक्स रेशो। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करती हैं फिक्स रेशो के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास एटॉमिक लेवल है और कंपाउंड आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल है। अब एलिमेंट्स एटॉमिक लेवल पर किस तरह से बिहेव करते हैं और कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर लेवल है उस पर हमारे पास सब्सटेंसेस किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब बिहेव करने से क्या मुराद है, मीन अगर फ़र्ज़ के हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, क्लोरीन, ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है। तो सोडियम हमारे पास जब एटॉमिक लेवल पर होता है तो ये एज आ क्या है, हमारे पास मेटल है। स्टूडेंट्स, मेटल क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसे एलिमेंट्स या कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जबकि क्लोरीन हमारे पास एटॉमिक लेवल पर नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंस या ऐसी कोई भी शय जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास ना करने दे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह कि उनमें से करंट पास नहीं कर सकता, वो आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इनका ये जो बिहेवियर है एटॉमिक लेवल पर,
ये बिहेवियर किस में स्टडी किया जाता है? फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड है, अगर कंपाउंड की एग्जांपल ले लें इन्हीं से ही, कि जब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन केमिकली कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आम घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है, उसको हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं। अब सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, ये दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम है और दूसरा आपके पास क्या है? क्लोरीन है। अब इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर ये किस तरह से बिहेव करते हैं कि जो सोडियम है वो इस कंपाउंड में एज आ कैटाइन के तौर पर बिहेव करता है, जबकि क्लोरीन एज आ एनाइन के तौर पर बिहेव करता है। स्टूडेंट, कैटाइन और एनाइन क्या होते हैं? कैटाइन हमारे पास वो एटम होता है या वो आयन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो आपके पास कैटाइन कहलाता है, जबकि वो आयन जिस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एनाइन कहलाता है। तो इसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर लेवल पर जो बिहेवियर है उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके अलावा इसकी हमारे पास एप्लीकेशन है। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द rates of reaction and thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale। मीन हमारे पास जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो इस्तेमाल होती है टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, अब रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? स्टूडेंट, रेट केमिस्ट्री में बेसिकली साइंस को बोलते हैं। रेट्स केमिस्ट्री में बेसिकली स्पीड को बोलते हैं। अब रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हमारे पास मुख्तलिफ रिएक्शन हर टाइम हो रहे होते हैं। मीन जब भी हमारे पास रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाली अशिया आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिएक्शंस कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ हमने चाय बनानी है तो उसके लिए हमें दूध, चीनी, पत्ती चाहिए, ये आपके क्या है? रिएक्टेंट्स है। स्टूडेंट्स, लाइट आ जाए वापस, तब तक हम चले गए थे थोड़ा सा पेट पूजा के लिए बाहर। कोई नहीं यारो, इतना तो बारिश में शॉर्ट फार्टेज का हद तो बनता है। तो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मेन रेट हम स्पीड को बोलते हैं और रिएक्शन कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी जो स्पीड है उसमें हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं या उनको हम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करने से मुराद क्या है? ये फर्स्ट करें आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ वापस। आपको पता है थोड़ा सा लाइट का भी इशू है और रात के काफ़ी तकरीबन 1 बज रहा है, तो इतना सब भूलना तो हक मेरा भी बनता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेन रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? रेट बोलते हैं हम स्पीड को। अब रिएक्शंस मैं बता रहा था कि रिएक्शन फर्स्ट के हमारे पास ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास C+D, जिसमें ए और बी आपके क्या है? रिएक्टेंट्स है और सी और डी आपके क्या है? प्रोडक्ट्स है। मेन हमारे पास जैसे चाय बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स चाहिए थे, दूध, चीनी, पत्ती, सेम ऐसे ही ए और बी आपके क्या है? रिएक्टेंट्स है और चाय आपकी जैसे प्रोडक्ट्स थी, सी और डी आपके क्या है? प्रोडक्ट्स है। अब इस के रेट्स को यानी इनकी स्पीड्स को प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्ट करने से क्या मुराद है कि कितने रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनके रेट्स में चेंज लेकर आना, स्पीड को चेंज लेकर आना, मतलब तेज़ करना या स्लो करना। इसको भी हम किस में स्टडी करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और इस तरह से जो रिएक्शंस हैं
उनको इंडस्ट्रियल स्केल पर करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, विच इज़ अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स डेट कंटेन लिटल और नो कार्बन। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस को, कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को एंड स्ट्रक्चर्स को ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मीन हम यहाँ पर सिंथेसिस को स्टडी करते हैं। सिंथेसिस क्या है कि हमारे पास किसी भी रिएक्शंस को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस में आ जाता है। कंपोजिशन कल भी डिस्कस किया था कि कंपोजिशन होती है कि हमारे पास कोई भी जो अशिया है, कोई भी शय है, उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है या जो चीज़ें मिलकर उसे बनाती हैं वो उनकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ से मुराद खसूसियात हैं यानी कि क्वालिटीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे किसी भी चीज़ का कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, ये हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टीज़ आती है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स डेट कंटेन लिटल और नो कार्बन। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बात करें हमारे पास तो वर्ड आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मीन्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स आपके पास ऐसी सब्सटेंस है जो सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो। अब एलिमेंट्स की अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें वो हमारे पास है 118 जो मिलकर पूरी यूनिवर्स बनाते हैं। अब इसी 118 में से अगर सिर्फ मैं कार्बन को निकाल दूं तो आपके पास पीछे बचते हैं 117। अब ये जो 117 है जब ये आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन यहाँ पर लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि आपके पास जो टोटल 118 के करीब एलिमेंट्स हैं उसमें से आप कार्बन को निकाल दें तो 117 के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जिनमें हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट्स में कार्बन मौजूद है उनको हम स्टडी करते हैं या उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को, सिंथेसिस को एंड कंपोजिशन को स्टडी करना स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। मीन जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। मीन अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये हमारे पास मेटल्स हो सकते हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हो सकते हैं, ये हमारे पास इनके मिक्सचर हो सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा एसिड्स हो सकते हैं और हमारे पास बेस हो सकते हैं। तो इन्हीं तमाम को हम क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो इनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र्स। मीन हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स है, सल्फ़र फर्टिलाइज़र है, जिनको प्लांट्स में ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी के लिए जो डॉक्टर मेडिसिन देता है वो हमारे पास क्या होती है, बेसिक होती है। तो उसी बेसिक मेडिसिन को इस्तेमाल भी
जो करना कहलाता है आपके पास, या उसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट भी हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ रिएक्शंस को क्या कर दें, स्पीड अप कर दें, तेज़ कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे बायो कैटलिस्ट है। सेम ऐसे ही मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए भी हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे वेजिटेशन के लिए, मतलब घी को ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए हम निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेम मुख्तलिफ पिगमेंट्स के लिए, जहाँ जहाँ पर भी कलर्स इस्तेमाल होते हैं, कलर पिगमेंट्स के लिए भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कोटिंग के लिए, अब कोटिंग से क्या मुराद है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन होती हैं उनके पर जो कवरिंग चढ़ाई जाती है, वो भी हमारे पास एज आ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाइट का काफ़ी इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये लेक्चर यहीं पर ही स्टॉप करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट ना हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस तरह के दोबारा से इश्यूज़ ना हो। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।